नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छत्तीसगढ़ का मामला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहू ने अपने सास ससुर से भरण पोषण की मांग की थी और उसे लोअर कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश हो भी गया था ससुर से, लेकिन ससुर ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे था कि क्या कोई बहू अपने सास ससुर से भी मेंटेनेंस ले सकती है? क्या कोई विधवा बहू अपने सास ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है? पति के बाद क्या सास ससुर से भी मेंटेनेंस लेने का हक अधिकार रहता है, या कोई बहू सिर्फ अपने पति से ही मेंटेनेंस लेने का हक अधिकार रखती है, या पति के ना रहने के बाद ही अपने सास ससुर से भरण पोषण की मांग करती है? इस तरह के तमाम सवाल आए थे संबंधित टॉपिक पर, जिसमें कुछ लोगों ने कहा था अगर बहू विधवा हो जाती है तब उसे मेंटेनेंस पाने का हक सास ससुर से रहता है, या पति के जीवित रहते हुए भी रहता है। तो दोनों मामले में रहता है। बहू विधवा हो जाती है तब भी सास ससुर से मेंटेनेंस लेने का हक अधिकार रखती है, और पति के जीवित रहते हुए भी अगर पति डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे, अगर माँ बाप अपने बेटे का खर्चा उठाते हैं, जिम्मेदारी ले रखा है उन्होंने, उनका बेटा नौकरी नहीं करता है और माँ बाप सक्षम हैं, उनकी अर्निंग अच्छी है और वो अपने बच्चे का रख रखाव कर रहे हैं, सही से उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो बहू की भी जिम्मेदारी उठाने का आदेश कोर्ट से हो जाता है सास ससुर के ऊपर। लेकिन सभी बहुओं को इस तरह का आदेश नहीं होता है। कुछ ही बहुएं हैं जो एलिजिबल हैं अपने सास ससुर से मेंटेनेंस पाने के लिए, चाहे उनके पति के जीवित रहते हुए हो या उनके इस दुनिया से छोड़कर जाने के बाद हो। किस तरह की बहू को मेंटेनेंस का आदेश होता है, वही इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच में जब विवाद हुआ तो बहू बच्चों को छोड़कर अपने मायके रहने चली गई। बच्चे की देखभाल जो है वो उसके सास ससुर कर रहे थे। सास ससुर के पास बच्चे थे और बहू ने अलग होने का जब फैसला किया, अपने मायके गई, तो वहां से सबसे पहले उसने चाइल्ड कस्टडी का केस किया, अपने बच्चों को अपने पास रखने का हक अधिकार का दावा किया और ये हवाला दिया कि वो सक्षम है, अच्छा कमा रही है और उसके माँ बाप का भी सपोर्ट है, वो भी सक्षम है, इसीलिए बच्चों की कस्टडी उसे दी जानी चाहिए। इस मामले पर आदेश पेंडिंग था। उसके बाद बहू ने सास ससुर पर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला भी दर्ज कराया था, जिसमें मेंटेनेंस की मांग की बहू ने एप्लीकेशन लगाकर ये दिखाया कि वो बेचारी है, बेसहारा है, अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो अपने सास ससुर से मेंटेनेंस की मांग कर रही है। और लोअर कोर्ट से 1500 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का आदेश हो भी गया। उसके बाद ससुर ने अपील की हाई कोर्ट में, इस बात को आगे लाते हुए कि इससे पहले उनकी बहू ने बच्चों की कस्टडी का केस किया था और उसमें उसने अपने आप को एक सक्षम और इंडिपेंडेंट महिला बताया था, और ये भी कहा था उसने अपनी एफिडेविट में कि वो कहीं प्राइवेट नौकरी करती है वर्तमान में और उसके माँ बाप भी फाइनेंशियली सक्षम हैं उसे सपोर्ट करने में, इसलिए वो बच्चों का रख रखाव अच्छे से कर सकती है और उनका ख्याल रख सकती है, उनका भरण पोषण कर सकती है। कुछ समय पश्चात ही बहू ने अपने इस स्टेटमेंट को बदलते हुए भरण पोषण की मांग की है। दोनों बातों में विरोधाभास है। पहले तो पत्नी ने ये कहा कि वो कमाने में सक्षम है, वो अपना भरण पोषण कर सकती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती है, और फिर कुछ समय पश्चात उसने मेंटेनेंस की मांग की, अपने आप को बेसहारा लाचार बताते हुए और खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है ऐसा कहते हुए। हालांकि संबंधित मामले में जो याचिकाकर्ता थे ससुर, वो ये साबित नहीं कर पाए कोई भी डॉक्यूमेंट देकर कि उनकी बहू के पास आय का सोर्स है, उनके माता पिता का सोर्स क्या है इनकम का, या पति से उसको या परिवार से उसको कहां से किस तरह का इनकम होता है। इस बात को साबित करने के लिए न्यायालय में किसी भी तरह के सबूत नहीं दे पाए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील थी उसको ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणी किया कि हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की सेक्शन 19 ये कहती है कि मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार सिर्फ उसी बहू को है जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। यानी लोअर कोर्ट से जो 1500 का आदेश हो गया है बहू के लिए, वो सही फैसला नहीं है, ये टिप्पणी हाई कोर्ट द्वारा दी गई।
और कहा गया कि इन तथ्यों के आधार पर संबंधित मामले पे कोर्ट द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा और फिर से फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि बहू ने पहले अपने मामले में इस तरह का बयान दिया है, इसलिए द्वारा दायर की गई याचिका एक्सेप्ट कर ली गई हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि बहू ने संबंधित मामले में खुद बयान देकर ये स्वीकार किया था कि वो सक्षम है, उसके माता पिता भी सक्षम है, इसलिए संबंधित मामले में सुनवाई करके फिर से फैसला देने की जरूरत और फिर से निर्णय देने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर बहू ने संबंधित मामले में ये बयान नहीं दिया होता कि वो खुद से कमा रही है, सक्षम है और अपना भरण पोषण कर सकती है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, तो शायद इस तरह का रुख जो है वो हाई कोर्ट का नहीं होता। बहू ने खुद ही कुछ समय पहले ये एक्सेप्ट किया था, इसलिए फैसला हाई कोर्ट द्वारा बदलने की संभावना काफ़ी हद तक बन जाती है। तो चाहे वर पक्ष हो या वधू पक्ष, जो भी केस करें, जो भी स्टेटमेंट दें, जो भी एफिडेविट दें कोर्ट के समक्ष, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके स्टेटमेंट हों वो अलग अलग मामले में जो हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हुए नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस मामले में हुआ था कि बहू ने पहले कहा था कि वो कमा रही है, सक्षम है, और कुछ समय पश्चात उसने एप्लीकेशन लगाई अपने आप को लाचार, बेसहारा और अपना भरण पोषण करने में सक्षम ना होने की गुहार लगाई। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। इस तरह की गलती करने से, इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचें, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो अपना केस खराब कर लेंगे। और पति लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर उनके केस में इस तरह का मामला है तो वो इस जजमेंट को पढ़कर, समझकर अपने हक में फैसला पा सकते हैं, अपने हक में फैसला पा सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहू को मेंटेनेंस कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, इस पर पहले से भी मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि विधवा बहू को मेंटेनेंस कब मिलता है, कब ससुर को बहू को मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ है, किस मामले में हुआ है और क्या था पूरा मामला। फिलहाल संबंधित मामले में ससुर को राहत मिली, उसे मेंटेनेंस का आदेश नहीं होगा, क्योंकि उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि संबंधित मामले में बहू ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कमाने में सक्षम है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपके मन में जो एक सवाल था उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।